हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम टीजीटी हिंदी ओडिशा आदर्श विद्यालय के जो सिलेबस है उसमें नागमती वियोग है। तो नागमती वियोग के रचयिता है जो पद्मावत से लिया गया है, जिसके रचयिता है मालिक मोहम्मद जायसी। तो इसमें टोटल 16 कविताएं हैं, 16 पद्य है। ठीक है, तो अलग अलग है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो टोटल 16 क्लासेस होंगी। तो आज पहला क्लास है, तो हम पढ़ते हैं। ये रहा, मैं इसे पढ़ूंगा, उसके बाद उसका भावार्थ एक एक पंक्ति वाला वो भी लिखा है वो समझाऊंगा, और आखिर में आप लोगों को क्या करवाऊंगा, MCQ। ठीक है, जिससे हम सब पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। नागमती चितेऊ पथ हेरा, पीयू जो गए पुनि किन्ही न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीयू मोसो हरा। सुआ काल होई लेईगा पीयू, पीयू नहीं जात जात बरु जीव। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। करन पास लिन्हेऊ के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। सारस जोरी कौन हरि मारी, बियाधा लिन्न। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोरी दिन्ह। पद्य का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नागमती चितेऊ पथ हेरा, पीयू जोग गए पुनि किन्न न फेरा। नागमती चित्तौड़ के मार्ग की ओर देखती रहती है, परंतु उसके पति पृथ्वीराज जो दिल्ली गए थे वे फिर लौटकर नहीं आए। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीयू मोसो हरा। मेरे पति किसी नगर की स्त्री के बस में पड़ गए हैं, उसी ने मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया है। सुओ काल होई लेईगा पीयू, पीयू नहीं जात जात वरु जीव। तोता दूत कहता है कि काल मृत्यु ही मेरे प्रिय को मुझसे छीन लेगा, लेकिन वे न स्वयं मरते हैं और न मेरे प्राण निकलते हैं। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। जैसे विष्णु ने बोने का रूप धारण करके बलि का राज्य छीन लिया, वैसे ही मेरे पति का सुख भी मुझसे छीन गया। करन पास लिन्हेऊ के छंदु, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। जैसे कर्ण के पास से ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए थे, वैसे ही छल से मेरा सौभाग्य मुझसे छीन गया। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी। जैसे जलंधर जोगी ने गोपीचंद को भोग में फंसाकर योग से गिरा दिया, वैसे ही मेरा सौभाग्य हर लिया गया। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिनी बिछोह जियहि किमि गोपी। जैसे गरुड़ ने भगवान कृष्ण को ले जाकर अदृष्ट कर दिया, उसी प्रकार प्रिय का वियोग कठिन है। गोपियाँ जैसे तड़प रही थी, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ। सारस जोरी कौन हरि मारी, बियाधा लिन्ह। कौन शिकारी
बहर ने सारस की जोड़ी की तरह मेरे दाम्पत्य सुख को मारकर छीन लिया पूछ रहे हैं वो कि कौन शिकारी ने सारस की जोड़ी की तरह मेरे दाम्पत्य सुख को मारकर छीन लिया। यानी जो सारस की जोड़ी होती है उसमें से अगर किसी को एक को ले लिया जाए तो दूसरा बहुत तड़पता है, उसके दाम्पत्य सुख क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन शिकारी है जिसने सारस की जोड़ी में से एक को ले लिया है। झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहि दिन, बिरह व्यथा में क्षीण होकर पीली पड़ गई हूँ, जैसे मृत्यु ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो राजा रत्नसेन है वो चले गए हैं, तो नागमती कैसे उनके विरह में तड़प रही है और उनको याद कर रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो सारी बातें उन्होंने कहा है, एक एक पद्य एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ करेंगे तो इसमें से बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। नागमती चितेऊ पथ हो रहा, पंक्ति में नागमती किसकी प्रतीक्षा कर रही है? पति की। नागमती के पति का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। नहीं, ये गलत है। इसमें जो दिया गया है, नागमती के पति का नाम क्या था? राजा रत्नसेन। ठीक है। नागर काहूँ नारी बस परा का आशय क्या है? पति नगर की किसी स्त्री के बस में हो गए। सुआ काल होई लेईगा पीऊ में सुआ का अर्थ क्या है? तोता। किस देवता ने बलि राजा से राज्य छीन लिया था? विष्णु ने। विष्णु ने बलि का राज्य किस रूप में छीना था? वो ने वामन रूप में। कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगी थी? तो वो किसने मांगी थी? यह इंद्र ने। इंद्र ने कवच कुंडल किस रूप में मांगे थे? ब्राह्मण रूप में। फिर मानत भोग गोपीचंद भोगी किस प्रसंग को सूचित करता है? गोपीचंद्र को जालंधर योगी द्वारा भोग में फंसाना। लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी में गरुड़ ने क्या किया था? कृष्ण को अदृश्य कर दिया था। कठिन बिछोह जियहि कीमी गोपी में गोपी का उदाहरण किससे है? गोपियों का उदाहरण किससे है? राधा का वियोग। फिर सारस जोड़ी कौन हरि में सारस जोड़ी का प्रतीक कौन है? पति पत्नी के दाम्पत्य सुख का। नागमती किस ग्रंथ का पात्र है? नागमती वियोग। जो ये लिखा है इसमें क्या होगा? पद्मावत से। ये गलत लिखा है, तो इसमें क्या होगा? पद्मावत से लिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नागमती किसके वियोग में तड़प रही है? पति के। झुरी झुरी पिजर हो भई से नागमती की दशा कैसी है? क्षीण पीली पड़ गई है। नागमती की स्थिति की तुलना किससे की गई है? मृत्यु के ग्रसित व्यक्ति से। भयउ नारायण बावन करा में बावन करा का अर्थ क्या है? विष्णु ने बलि के 3 पग में राज्य लिया था। नागमती किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार रस या वियोग पक्ष? पीयू नहीं जात जात वरु जीव का अभिप्राय है पति जीवित है पर लौटते नहीं। इस पद में नागमती की मन स्थिति कैसी है? और वो है विरह व्यथा और निराशा से भरी हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे पद लेके आऊँगा, उसके भी MCQ होंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। धन्यवाद।